चक्र की स्थापना की है। मनुष्य जीवन में एक चक्र है जिसकी भगवान ने स्थापना की है और आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। उस चक्र का अगर पालन नहीं करेंगे तो आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि नहीं हम तो जो है कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल खाते हैं और सोते हैं। आप खाते हैं सोते हैं, आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि भाई हमसे कोई पाप नहीं हो रहा, हम कोई पाप नहीं करते, हम क्या करते, केवल खाते हैं और सोते हैं, हम कोई पाप नहीं करते। और भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से खाने और सोने से आपका पाप बढ़ता जा रहा है। ये मनुष्य का जीवन है। अगर आप पाप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका पाप बन रहा है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन में एक जो है नियम की स्थापना की है। आप खाते हैं, आप भोजन करते हैं, और कुछ नहीं करते, आप भोजन करते हैं, खाते हैं और सोते हैं, है ना। लेकिन भोजन जो है क्या है कि आप जब भोजन करते हैं तो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि आपको जो है ये भोजन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, भोजन में नमक कम डाला, भोजन में नमक ज़्यादा डाला, मिर्ची नहीं डाली, अदरक नहीं डाला, आप ये सोच रहे हैं, है ना। इस प्रकार से भोजन आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो खा रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपका क्या पाप बन रहा है। भगवान कहते हैं कि भुंजते ते तोहम पापा ये पचनते आत्म कारणात्, कि वे पापी अपना ही पाप खाते हैं जो अपने लिए भोजन पकाते हैं। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अघायु अर्थात उसका जीवन पापमय है। इसके पहले भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति मानव जीवन को प्राप्त करके वेदों द्वारा स्थापित इस धर्म चक्र का पालन नहीं करता है, इन दोनों बातों को मिलाकर जो बात बनती है वो इस प्रकार है। जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में श्री कृष्ण को भोग ना देकर स्वयं भोगता है, उसका जीवन पापमय है। तो भगवान ने श्लोक संख्या 13 में कहा था, जो व्यक्ति अपने लिए भोजन पकाता है वो पापी अपना ही पाप खाता है। इस बात से पता चलता है यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का भोग ना भोगे फिर भी उसे भोजन की तो आवश्यकता अवश्य ही होगी, और यदि वो व्यक्ति केवल भोजन ही खाता है तो इससे भी उसका पाप कर्म बन रहा है। आप भोजन खाते हैं, इससे भी पाप कर्म बन रहा है। अब हम विचार करें कि भोजन खाने से उसके शरीर में पाप जा रहा है और वो पाप उसके कर्मों के खाते में जुड़ता जा रहा है। वो व्यक्ति जिस भोजन को खाता है उस भोजन से उसके शरीर में रक्त, मांस, मैदा और वीर्य आदि पदार्थ बनते हैं और शेष भाग मल और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। परंतु भोजन द्वारा उसने अपने जिस शरीर को पुष्ट किया है उस शरीर को भी उससे मृत्यु के समय त्यागना पड़ता है। इस प्रकार इस मनुष्य शरीर में उसने जितना भोजन खाया था उसमें से उसके साथ कुछ भी नहीं गया, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो उसके साथ बहुत कुछ गया। वो क्या है, हमें समझना चाहिए। उसने मनुष्य शरीर में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना भोजन खाया था उसका पाप जीवन भर उसके खाते में एकत्रित होता रहा और उस पाप का संपूर्ण ढेर उस व्यक्ति के साथ जाता है। सोचो साथ क्या जाता है, जगह जगह लिखा रहता है सोचो साथ क्या जाता है, तो साथ क्या जाता है, अपना पाप जाता है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति धर्म चक्र का पालन नहीं करता है उसका जीवन पापमय है। तो भागवत 5:26-10 में सुखदेव गोस्वामी
परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति अपने शरीर में ही अपनी पहचान करता है, क्या अपने शरीर में ही अपनी पहचान करता है और अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए रात दिन कठोर परिश्रम करता रहता है, ऐसा करते हुए वो अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसा पुरुष मृत्यु के समय अपना शरीर त्याग कर अन्य प्राणियों के प्रति की गई हिंसा के फलस्वरूप रौरव नामक नरक में डाला जाता है। ऐसे व्यक्ति के विषय में श्रीमद् भागवत 10:83-13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस शरीर में अपनी पहचान करता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पुत्रों से बंधा रहता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है, जो पवित्र तीर्थों में स्नान करने को ही तीर्थों का फल मानता है, किंतु जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी पुरुषों की संगति का लाभ नहीं उठाता है, वो गधे और बैल के समान है। तो श्रीमद् भागवत 5:26-10 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, 2 प्रकार के पुरुष इस जीवन की भौतिकता में लिप्त रहते हैं। प्रथम प्रकार के पुरुष अज्ञानतावश अपने शरीर में अपनी पहचान करते हैं, अतः निश्चय ही वो पशु के तुल्य हैं। किंतु दूसरे प्रकार के पुरुष न केवल संपत्ति में ही अपनी पहचान करते हैं, बल्कि अपने शरीर पालन के लिए नाना प्रकार से सभी को ठगते हैं और अन्यों से अकारण ईर्ष्या करते हैं। ऐसे व्यक्ति रौरव नरक में फेंक दिए जाते हैं। यदि कोई अपने शरीर में पशुओं की तरह अपनी पहचान करता है तो वह अधिक पापी नहीं होता, किंतु यदि अपने शरीर पालन के लिए वृथा ही पाप कर्म करता है, उसे रौरव नरक में डाला जाता है। तो यद्यपि पशुओं में जीवन के प्रति देहात्म बुद्धि है, किंतु वे अपने जोड़ों या बच्चों के पालन के लिए कोई पाप नहीं करते, पशु पाप नहीं करते, इसलिए पशुओं को नरक नहीं मिलता। किंतु जब मनुष्य ईर्ष्या करता है, अपने शरीर पालन के लिए अन्यों को ठगता है, तो उसे नरक में डाला जाता है। तो श्रीमद् भागवत 5:26-11 में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसा करता है, अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक में डाले जाने पर जो जीवात्माएं उसके द्वारा पीड़ित किए गए थे, वे रुरु नामक कीड़े के रूप में प्रकट होकर उसे असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर होता है और इस पृथ्वी पर नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आप जो भोजन खाते हैं, उस भोजन को भी अगर इस चेतना में नहीं खाते कि ये भोजन हमें भगवान ने दिया, तो आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। ये मनुष्य की सामान्य ये चेतना होनी चाहिए कि जो भोजन है ये कहाँ से आता है ना। आप कहते हैं कि नहीं, आपने जो है ये सब अपने पैसे से ख़रीदा है। आप कहते हैं हमने पैसे से ख़रीदा है, आटा है, चावल है, दाल है, ये सब हमने ख़रीदा है और हम पका करके खा रहे हैं, तो हमारा है, हमने ख़रीदा है। लेकिन वास्तव में आप ने जो है जो भी ख़रीदा है, वास्तव में वो पैसे से नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान पैदा करते हैं। अगर भगवान पैदा ना करें, चावल, दाल, आटा, चीनी, अगर भगवान पैदा ना करें तो आपके पास करोड़ों रुपए रखे हों, आप कहाँ से पाएंगे। तो ये अपनी चेतना होनी चाहिए, है ना। शहरों में जो चेतना है वो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी है, क्योंकि शहर में लोग जो है देखते नहीं कि अन्न पैदा किया जाता है और वो भगवान की कृपा से अन्न पैदा होता है, खेतों में पैदा होता है, लोग नहीं जानते। शहर के लोग क्या जानते हैं कि उनको जो है सब सामान जो है फैक्ट्री से पैक करके मिलता है। तो कहाँ से मिला? शहर के लोग क्या सोचते, कहाँ से मिला? फैक्ट्री से मिला है। आटा भी फैक्ट्री में पैक होकर के आता है, फैक्ट्री से आता है। चावल है वो भी फैक्ट्री से आता है पैक होकर के। जितने भी मसाले हैं, दाल है, सब फैक्ट्री से आते हैं। तो क्या सोचते हैं लोग, फैक्ट्री से हमें मिला है,
है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अज्ञान जो है ये शहर के वातावरण में है। गांव के वातावरण में क्या है, कम से कम सोचते हैं कि जो हम खा रहे हैं ये भगवान की कृपा से खेतों में हुआ है। और शहर के लोग, कई शहर के लोग तो उन्होंने खेत देखे ही नहीं, उन्हें खेतों को देखने का अवसर ही नहीं मिला और कभी सोचा भी नहीं कि खेतों में अन्न पैदा होता है। वो क्या सोचते हैं, फैक्ट्री से आता है, सब फैक्ट्री में बनता है, चावल है, आटा है, दाल है, सब फैक्ट्री से आया है ना, ये चेतना। तो गीता में जो भगवान अपनी चेतना बतला रहे हैं, अगर उस चेतना में नहीं रहोगे तो आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए पूरी दुनिया में ये भगवत गीता की शिक्षा दी जा रही है और आज के शिक्षा के क्षेत्र में भी गीता की शिक्षा दी जा रही है। गीता की शिक्षा बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं ग्रहण करते हैं और अपनी उसी चेतना में रहते हैं कि भाई फैक्ट्री से ही सब कुछ आया है, तो हमें क्या करना है, पैसा फैक्ट्री में जा रहा है, पैसा और फैक्ट्री से हमारे पास भोजन आया है, तो बस हमारा काम पूरा हो गया। आपने पैसा दिया और आपको जो है भोजन मिला, आप वही खाते हैं और इस तरह से आप पैसा देते हैं और भोजन खाते हैं बराबर। क्या होगा, मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। जैसे पशु हैं, पशु नहीं समझ सकते कि जो खा रहे हैं वो भगवान पैदा कर रहे हैं। पशु जो है चारा खाते हैं या अनाज खाते हैं या भूसा खाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि ये चारा है, भूसा है, अनाज है, कहाँ से पैदा होता है। उनके पास इतनी बुद्धि नहीं। आपके पास इतनी बुद्धि है तो आपको जो है भगवान का ये एहसान मानना चाहिए। आप जब अन्न खाते हैं तो इस भावना से खाएं कि आप, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा है जो कि आपने मुझे ये दिया। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे अपने फैक्ट्री से खरीदा हो, लेकिन जब भोग बनाते हैं, भगवान जो है जब भोजन बनाते हैं, तो आपको भगवान को याद करना चाहिए कि भगवान की कृपा से ये भोजन आया है। नहीं तो फैक्ट्री क्या करेगी। अगर अन्न पैदा नहीं होगा खेतों में है, और सब्जी और दाल अगर पैदा नहीं होगा खेतों में, तो फैक्ट्री से क्या मिलेगा, फैक्ट्री से कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। इसलिए भगवान की चेतना आप बढ़ाइए। कम से कम भोजन खाते समय भगवान की चेतना बढ़ाइए कि भगवान की कृपा, कृष्णा बड़ा दोया मोए, करी बारे जह जोए, स्व प्रसाद न दिलो भाई। कि श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, इसलिए हमको अपना अन्न प्रदान किया है। तो भगवान से ये अन्न आ रहा है जो आप खा रहे हैं। जो कुछ भी आप खाते हैं वो फैक्ट्री में पैदा नहीं होता है, वो भगवान पैदा करते हैं। फैक्ट्री में पैदा होता है क्या, नट हैं, बोल्ट हैं, ये सब फैक्ट्री में पैदा होते हैं। तो क्या नट बोल्ट खाओगे? फैक्ट्री में कोई भी चीज़ नहीं पैदा होती जो आप खा सकते हैं। जो भी आप खाते हैं सब भगवान पैदा करते हैं। फैक्ट्री में तो केवल उसकी पैकिंग होती है, पिसाई होती है या पैकिंग होती है, वो फैक्ट्री में होती है। और बाकी कुछ भी फैक्ट्री में पैदा नहीं हुआ था, फैक्ट्री में कुछ नहीं बनाया जाता। तो ये चेतना आपके अंदर होना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।